will discuss about what are the important features of living organisms. मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से important फीचर्स होते हैं। पहला है ए हाई डिग्री ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक हायर लेवल का एक केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स के सब यूनिट्स होंगे, उनके अलग अलग स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, अलग अलग और अनेक तरह का उसका एक अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंडिंग की जो एफिनिटी है या उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो अलग अलग तरह का होता है। ऐसा नहीं कि हर मॉलिक्यूल किसी के साथ भी बाइंड कर जाएगा, वो सिलेक्टिवली किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर से या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से वो बाइंड करेगा। दूसरा है systems for extracting, transforming and using energy from the environment। मीन्स environment से कैसे वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कैसे वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, और या उस एनर्जी को वो किस लिए या किस तरीके से उसको यूज कर रहा है। जैसे टू डू मैकेनिकल, केमिकल, ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। मतलब उस एनर्जी को किस तरीके से वो मैकेनिकल वर्क के लिए या केमिकल वर्क के लिए या ऑस्मोटिक वर्क के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए वो यूज कर पा रहा है। किस लिए? टू बिल्ड एंड मेंटेन देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सो दैट वो अपने जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको बना सके, उसको मेंटेन कर सके। अगला पॉइंट है a capacity for precise self replication and self assembly। मतलब हर एक सेल के पास सेल्फ रिप्लिकेशन और सेल्फ असेंबली की एक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो एक बैक्टीरियल सेल से मिलियंस एंड मिलियंस बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो सकता है विद इन 24 आवर्स। एक सेल से 2 सेल बन गया, फिर इससे 2 सेल बन गया, फिर इससे 2 सेल बन गया। इस तरीके से विद इन अ डे ये मिलियंस ऑफ सेल्स को बना सकता है, और हर एक सेल अपने पहले वाले सेल का एक ओरिजिनल कॉपी, मतलब मीन्स डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट कॉपी कह सकते हैं ओरिजिनल का। जो भी इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन इससे इसमें ट्रांसफ़र होगा, फिर इससे इसमें ट्रांसफ़र होगा, इसमें इससे ट्रांसफ़र होगा। मतलब जो जेनेटिक मेकअप इसका होगा वही जेनेटिक मेकअप इस सेल का भी होगा, हर एक सेल का भी होगा। वही मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह का उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा या जेनेटिकल जेनेटिकल सीक्वेंस या अमीनो एसिड सीक्वेंस कह सकते हैं, डीएनए में जो होगा वो लगभग लगभग ही नहीं 100% सिमिलर होगा ओरिजिनल सेल का। तो हर एक सेल के पास एक रिप्लिकेशन मशीनरी होती है या असेंबलिंग मशीनरी होती है जो अपने ही जैसा सेल को बनाने वो सक्षम हो पाता है। अगला पॉइंट है मैकेनिज्म फॉर सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अल्टरेशन इन देयर सराउंडिंग्स। मतलब हर एक सेल के पास एक मैकेनिज्म होता है कि वो इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेज हो रहा है उसको वो सेंस करता है, और फिर अपने अनुसार अकॉर्डिंग टू चेंजेज इन द इन्वायरमेंट दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू द दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। उसमें इस तरीके से अपने आप में एक केमिकल चेंजेज या मैकेनिकल चेंजेज लाएगा वो ऑर्गेनिज्म, ताकि उस इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर पाए।
तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह का चीज़ें परफॉर्म नहीं करेगा। उसके इन्वायरमेंट में जो जो भी चेंज हो रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, उससे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो अपने आप विद इन दैट पर्टिकुलर जो थिंग्स है उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप में बदलाव लाता है। अगला है defined functions for each of their components and regulated interaction among them. लिविंग ऑर्गेनिज्म का सपोज दैट आप ह्यूमन की बात करो तो उसके अंदर सपोज दैट बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, जैसे हार्ट है ना, लंग है, किडनी है। तो ये हर एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से रेगुलेटेड होता है। हर एक का अपना एक यूनिक फंक्शंस होता है। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स टू बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर लास्ट है हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेज। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके पास एक अपना हिस्ट्री है कि पहले ए था, फिर इससे वो कुछ जीन में म्यूटेशंस होने के कारण या कुछ और मॉडिफिकेशन होने के कारण वो बी में कन्वर्ट हो गया, फिर बी से वो सी में कन्वर्ट हो गया, फिर सी से वो डी में कन्वर्ट हो गया। तो इस यानी कि जो डी है उसका कुछ न कुछ उसका जो हिस्ट्री है वो ए से लिंक्ड है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अपना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होता है। So these are the important features of a living organisms. Thanks.